एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की जो रीडिंग है वो टोटली सिंगल्स के लिए होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे कि आपका ट्रू लव कौन है और आप उनसे कब, कैसे और कहाँ मिलोगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके इनिशियल्स क्या क्या होंगे, पर्सनालिटी ट्रेट्स, लुक्स वगैरह, प्रोफेशंस उनके क्या रहेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या आपकी जो शादी वो आपके ट्रू लव से होगी। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को उसका सच्चा प्यार नहीं मिलता है गाइस। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको उनका सच्चा प्यार मिलता है ना, जिनकी शादी उनके सच्चे प्यार से होती है। तो देखेंगे गाइस कि क्या आप उन नसीब वालों में से कोई एक हो। तो गाइस आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जिनके भी ज़ोडिक साइन एरीज, कैंसर, टॉरस, जेमिनी, पाइसिस या फिर लियो में से कोई एक है, आप लोग पाल नंबर 1 में आते हो। और जिनके भी ज़ोडिक साइन लिब्रा, वर्गो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न में से कोई एक है, तो आप लोग पाल नंबर 2 में आते हो। अगर आपको अपना ज़ोडिक साइन नहीं पता है तो आप ये यहाँ पर 2 परफ्यूम्स है आपके ऑप्शन के लिए। जिनको भी ये ब्लू वाला परफ्यूम पसंद है, ये ब्लू पर्ल पसंद है, वो लोग पाल नंबर 1 में आते हो, ठीक है। आप लोग इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। और जिनको भी ये पिंक पर्ल पसंद है, आप लोग पाल नंबर 2 में आते हो, ठीक है। तो जो भी परफ्यूम आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी भी कलर एंड टेक्सचर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस पाल का सिलेक्शन कर सकते हो। बट जिनको ज़ोडिक साइन पता है, प्लीज़ ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग ही रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। जो टाइम स्टैम्प है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी ज़ोडिक साइन इनमें से कोई एक है, या फिर आपने समहाउ इस ब्लू पर्ल को चूज़ किया, ये ब्लू पर्ल के परफ्यूम को चूज़ किया, तो चलिए देख लेते गाइस हु इज़ योर ट्रू लव, ठीक है। आपके ट्रू लव कौन है। और प्लीज़ शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। जितना रेजोनेट हो रहा उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है गाइस, शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, जिनके भी ज़ोडिक साइन एरियस, कैंसर, टॉरस, जेमिनी, पाइसिस या फिर लियो में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी इस ब्लू पर्ल परफ्यूम को चूज़ किया, प्लीज़ बताइएगा कौन है इनके ट्रू लव। कौन है इनके ट्रू लव। वाओ, ड्रेसिंग अप, दमदार पर्सनैलिटी है भाई ये जो भी इंसान है। नेक्स्ट यहाँ पर एंटिसिपेशन, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर स्पार्क, वाओ क्या एनर्जी निकली है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्रीफाइस, ठीक है। देन है यहाँ पर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। और जो बॉटम एनर्जी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है गाइज। आपके जो भी ट्रू लव है इनके ज़ोडिक साइन में पहले आपको बता देती हूँ। ये इंसान जो ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं फायर साइन में, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, उसमें भी ये स्ट्रांगली एकदम टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस हो सकते हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि आप दोनों के ज़ोडिक साइन एक हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकल करके आई है। ये जो भी इंसान है गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, एयर साइन में, और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। बाकी यहाँ पर एक्वेरियस नहीं है, और ना ही यहाँ पर जेमिनी है, ठीक है, ना ही जेमिनी है, ना ही एक्वेरियस है, यहाँ पर सिर्फ लिब्रा की एनर्जी आई है। देखिए गाइस, ये जो भी इंसान है बहुत गुड लुकिंग है, देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। इस इंसान को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है, इनके फेशियल फीचर्स, इनके हाव भाव, इनके लेग्स, इनके आर्म्स, इनके हैंड्स बहुत एकदम ना अट्रैक्टिव रहेंगे, ठीक है। अगर ये मेल है, इनके हाथ में बहुत सारे नसें रहेंगी, वेनी हैंड्स होंगे इस इंसान के। अगर ये फीमेल है, पतले दुबले से ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही पतली दुबली सी रहेंगी, और इनके भी हाथ लंबे रहेंगे, ये चीज़ है यहाँ पर। बाल बहुत खूबसूरत रहेंगे इस इंसान के, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर। थोड़े से बड़े बड़े और घने हेयर इस इंसान के होंगे, कर्ली हेयर होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस है, ये जो भी इंसान है, ठीक है। लाइमलाइट में है गाइस ये इंसान, ये जो भी इंसान है लाइमलाइट में है। आपके जो भी ट्रू लव है, ये इंसान लाइमलाइट में है, ये इंसान कोई फेमस पर्सनैलिटी है। इसके अंदर में बहुत ज़्यादा स्पार्क मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर में स्पार्क रहेगा, ठीक है गाइस। बहुत तक चांसेस है कि ये आपके लव लाइफ में अभी तक एंटर नहीं किए हैं। आप इनको फ़िलहाल अभी तक एज अ लव पार्टनर आप लोग कभी भी रिलेशनशिप में आए नहीं हो। ये इंसान आएंगे, जस्ट आपके लव लाइफ में अब एंटर करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पाइल नंबर 1, ये इंसान जब भी आपके लव लाइफ में आएंगे आपको अंदर से अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंटिसिपेशन का कार्ड है। आपको पूर्वानुमान
एक होता है ना अंदर से एक अनुभव हो जाना, ऑलरेडी अनुमान लग जाना, अंदर का इंट्यूशन जो है वो आपका कह देगा कि यही इंसान मेरे ट्रू लव है। आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि यस ये इंसान मेरे ट्रू लव है। ये इंसान बिल्कुल घमंडी नहीं रहेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, नेचर लवर ये इंसान रहेंगे। इस इंसान में नज़र आ रही कि इंसान हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। नेचर से प्यार करना, पेड़ पौधे लगाना, उनका संरक्षण करना, इस इंसान की ये आप पर्सनालिटी देखना, ठीक है। ये जो भी न्यू लव है, ये न्यू लव है आपकी लव लाइफ में जस्ट एंटर करने वाले हैं, या फिर आप इनको जानते हो तो आप इनके साथ में कभी रिलेशनशिप में आए नहीं हो। ये वो इंसान है, बहुत ज़्यादा स्पार्क रहेगा इस इंसान में, और ना इनको ना ऊंचाइयों से बहुत ज़्यादा लगा होगा। ये इंसान ऊंचाई से डरते नहीं होंगे, आप ये देखना। इस इंसान को ज़िंदगी में भी ऊंचाइयों से प्यार होगा, और ऐसे भी ये इंसान हाइकिंग वाइकिंग करते ही रहते होंगे, ठीक है। एडवेंचरस है ये जो भी इंसान है। और ये इंसान गाइस बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड। अपनों के लिए अगर इनको जान तक दे देनी पड़ी ना, ये इंसान दे देंगे, ऐसे ही ये इंसान। और एक चीज़ है गाइस, जब भी आप अपने ट्रू लव से मिलोगे ना, आपको इनके प्यार में पड़ने में, और इस इंसान को भी आपके प्यार में पड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल 1 महीना का समय लगेगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली इस इंसान की तरफ एक अट्रैक्शन, एक गज़ब का स्पार्क, एक गज़ब का एडिक्शन, एक गज़ब का अटैचमेंट आपको फील हो जाएगा, और इस इंसान को भी सेम चीज़ें आपके साथ में फील होगी। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इंसान जो भी रहेंगे गाइस, जो भी आपके ट्रू लव है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने पोजीशन को लेकर के, अपने प्यार को लेकर के, ठीक है। आपको लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आप देखना, आप जब भी इस इंसान के सामने में कोई ऑपोजिट जेंडर के बारे में बात करोगे, इस इंसान को चिढ़ मचेगी ही गाइस। आप देखना, आप ऐसे भी अपने ट्रू लव को पहचान सकते हो, इनका मुंह उतर जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइज, इनको हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा मिला है, आपको भी हार्ट ब्रेक मिला है, आपका भी एक रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई है, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई है, तो यस इस इंसान का हो सकता है कि पास्ट हो, ऑलरेडी पास्ट हो। ये इंसान कहीं ना कहीं किसी के साथ में पहले इंगेज्ड थे, इनका हार्ट जो है वो एकदम तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और इस इंसान को ट्रस्ट इशू रहेगा गाइस, मैं साफ बता देती हूँ, क्योंकि इस इंसान के ट्रस्ट को तोड़ा था किसी ने, तो इस इंसान को ट्रस्ट इशू जरूर रहेगा। ये इंसान आपसे बार बार पूछेंगे, इस इंसान की आदत होगी बार बार आपको कॉल करने की, टेक्स्ट करने की, मैसेजेस करने की, इस इंसान को आदत होगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, बहुत लाइमलाइट में ये इंसान, बहुत गज़ब का अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में, गज़ब का एक अट्रैक्शन होगा। यूनियन जस्ट होने वाला है, आपको पता भी है। पॉइंट नंबर 1, आपका यूनियन इस इंसान से होने वाला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीयूनियन, नहीं, ये कोई पास्ट पर्सन नहीं, ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, न्यू पर्सन है। इनके आइज़ बड़े बड़े होंगे गाइस, साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। आइज़ इनके बड़े बड़े होंगे, जस्टिस लवर होंगे ये इंसान, बहुत ज़्यादा जस्टिस प्रिय है ये इंसान। कुछ भी हो जाए, न्याय होना चाहिए लोगों के साथ में। हो सकता है कि ये इंसान कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, ये इंसान टीचर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक चांसेस है कि इनका खुद का कोई बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। हो सकता है कि ये ना हो सकता है इनका कोई होटल वगैरह होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रही कि कोई ऐसा होटल या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट ये करते होंगे जहाँ पर मैरिज फंक्शन सेरेमनी वगैरह होती है, वहाँ से भी इंसान जुड़े हुए हो सकते हैं। मल्टीटास्कर है गाइस, मल्टीटास्कर आपके जो भी ट्रू लव है, एक काम नहीं करते हैं, एक काम नहीं करते हैं, मल्टीपल जॉब्स करते हैं, या फिर अगर इनका जॉब है तो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस है तो जॉब करते हैं, ठीक है। मल्टीपल जॉब्स है, मल्टीपल इनका बिजनेस है, ये भी चीज़ नज़र आ रही। कोई ना कोई प्रोडक्ट ये इंसान बनाते होंगे। दिखने में बहुत माशाल्लाह, अगर फीमेल है तो बिल्कुल एम्प्रेस होंगी, ठीक है। अगर दिखने में आप देखेंगे, अगर ये फीमेल है तो बिल्कुल एम्प्रेस रहेंगी, बिल्कुल एकदम सज धज करके खुद को रखना। कहीं भी जाएंगे ऐसे नहीं ये इंसान उठ करके चले जाएंगे, एकदम बहुत अच्छे से सजे धजेंगे तब जा करके जाएंगे। ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर। इनको कपड़ों का, बूट्स का, सैंडल का बहुत ज़्यादा शौक होगा, बहुत ज़्यादा ये इंसान लग्जरियस लाइफ को जीते। आपको ये चीज़ जान करके हैरानी होगी गाइज कि ये जो भी इंसान है ना, ये खुद अट्रैक्टिव है, बट इनको कोई अट्रैक्टिव पर्सन नहीं चाहिए, इनको एक सिंपल इंसान चाहिए। ये आप इनमें खूबी देखना कि ये जो भी इंसान है, इनको एक सिंपल इंसान चाहिए, क्योंकि ये खुद ऐसी ही लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि इनको समझे, जो कि अंडरस्टैंडिंग रहे। इन्होंने ऑलरेडी पहले किसी से डील किया है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी थे, उन्होंने इनको चीट किया है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ में हो सकता है कि इनका कोई ख़राब रिलेशनशिप था, नहीं, वैसा नहीं, मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र ही नहीं आया।
बट हाँ, ये ना लोगों से पहले अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा जल्द हो जाते थे, बट अब इनको समझ में आ गया। इसीलिए इस इंसान की विश है कि मुझे कोई सिंपल इंसान चाहिए, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि खुद से प्यार करे, जो कि खुद को समझे, तब तो जाकर के आगे जाकर के वो इंसान मेरे को समझेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइज, आप जिस भी इंसान को अपनी विश में मांग रहे हो ये वो भी इंसान हो सकते हैं, अगर आप किसी को अपने विश में मांग रहे हो तो। ठीक है, और ऑफ कोर्स गाइज हम सभी इंसान हैं, सभी को अपना पार्टनर चाहिए, तो हो सकता है कि आपने भी कभी ना कभी कोई एकदम सर्टेन कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी को आपने कभी अपनी लाइफ में मांगा था मदर यूनिवर्स से, आपने कुछ कहा था, आपने मदर यूनिवर्स को कहा था, आपने भगवान जी को कुछ कहा था, है ना, अल्लाह पाक को, लॉर्ड जीसस को, वाहे गुरु जी को, आपने कुछ ना कुछ प्रेयर की थी आपने। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की थी आपने कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, उसमें ये खूबी होनी चाहिए, ऐसा दिखता होगा वो, या फिर ऐसी दिखती होगी वो, और ये काम वो करती होगी, और इस कंट्री का होगा, उस कंट्री का होगा। तो यहाँ पर मुझे ये चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपने जो भी विश की है वो फुलफिलमेंट हो रही है। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो अपने लव लाइफ को लेकर कि ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर पायल नंबर 1 में नज़र आई। तो ये चीज़ है ना कि आप जो पॉजिटिव हो ना, आपके अंदर में ये जो पॉजिटिविटी ना, वही इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि एक पावरफुल लव मैग्नेट आप दोनों के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, एक तरह का लव मैग्नेट आप बन रहे हो, आपको पता भी है पायल नंबर 1। अब आप पूछोगे कि लव मैग्नेट क्या होता है। लव मैग्नेट वो इंसान होते हैं जिनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ लव आकर्षित होता है, सिर्फ और सिर्फ लव अट्रैक्ट होता है, तो वो मैग्नेट आप बन रहे हो। बहुत तक चांसेस है गाइस कि ये कोई फेमस पर्सन है, ये कोई फेमस पर्सन है, सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हैं, लाखों लोग इनको पसंद करते हैं, इनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। ये इंसान लाखों लोगों के क्रश भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है। ठीक है, बट ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। इनके और भी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम लोग देख लेते हैं, ताकि और भी जानकारी हमें इस इंसान के बारे में मिल सके। और एक चीज़ होगा गाइस कि इस इंसान का खुद का अपना घर है। ठीक है, अपना घर है इस इंसान का खुद का, ये चीज़ नज़र आ रही है। लोग इनको सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी ये इंसान हो सकते कि इनको सुनना लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी आवाज़ में पावर है, इनकी आवाज़ में दम है। ये जो भी इंसान है जिनसे भी ये क्वालिटी मैच कर रही है गाइस, ये वही इंसान है। ठीक है, अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो देख लेंगे कि टाइम फ्रेम कब तक ये इंसान आपकी लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ होगी कि इस इंसान की आवाज़ में, इस इंसान के बोली में दम होगा। ठीक है, यानी कि इस इंसान का जो वर्ड चूज़ करने का जो तरीका है ना, वर्ड पावर, हाँ वर्ड पावर जो बोलते हैं ना, बहुत अमेजिंग रहेगा। ये बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, न्यूज़ एंकर वैंकर हो सकते हैं इंसान। ठीक है, रिपोर्टर वगैरह हो सकते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में 110%, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में। अगर ये फीमेल भी है तो वर्किंग लेडी है, ये घर में बैठने वालों में से नहीं, वर्किंग लेडी है। ठीक है, मेल है तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलर है, जिम विम जाने का शौक है, बॉडी शॉडी है इस इंसान की। नज़र तो आ रही है मुझे, अच्छे से नज़र आ रही है कि इनका जो बॉडी है वो एकदम फिट है। और अगर ये फीमेल है गाइस तो मैं साफ बता देती हूँ ये इंसान पतली दुबली रहेंगी, मीडियम हाइट की रहेंगी, ज़्यादा ये इंसान चबी नहीं है अगर ये फीमेल है तो। और अगर ये मेल है तो मीडियम टू टॉल होने के यहाँ पर चांसेस है, और एकदम मैस्कुलर है ये इंसान अगर मेल है तो। देख लेते हैं, यहाँ पर फूड लवर है गाइस ये इंसान। इस इंसान को खाना वाना खाना बहुत पसंद होगा, टेस्टी टेस्टी डिशेस ट्राई करना, अलग अलग कंट्रीज़ के वो जो बोलते हैं ना, अलग अलग कंट्री के व्यंजन जो होता है ना, कुजीन्स ट्राई करना इस इंसान को बहुत पसंद होगा। सुशी वगैरह खाना पसंद होगा इस इंसान को। फ़न लविंग है गाइस ये जो भी इंसान है, बहुत ज़्यादा फ़न लविंग। मैंने तो कहा ही था कि एडवेंचरस है ये इंसान, ऊंचाइयों से इनको बिल्कुल डर नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को ऊंचाई से, हाइट से डर लगता है ना, हाइट का फोबिया होता है, इस इंसान को नहीं है। ये इंसान हाइकिंग वाइकिंग करते होंगे। ठीक है, एयर बलून में सफ़र करना, मतलब वो इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र। ठीक है, घूमना फिरना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ट्रैवलर हो सकते हैं गाइस ये, किसी तरह की कोई ट्रैवलिंग एजेंसीज़ में काम करते हैं, या तो ये खुद ही एक यात्री है, खुद ही एक ट्रैवलर है। ठीक है, सीरियस है गाइस ये, दिखने में इनके फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आएंगे, बट जब आप इनके दोस्त बन जाओगे बहुत अच्छे, जब आप इनको जान जाओगे, जब आप अपने ट्रू लव से मिलोगे ना, जब आप इनको धीरे 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 जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये इंसान बहुत ही फ़नी है, फ़न लवर है ये इंसान। ठीक है, एक चीज़ होगा गाइज आपके ट्रू लव में, आप ये चीज़ देखना, दूसरों के लिए ना ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे खुद को, बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे कि मैं एकदम बहुत ही रफ एंड टफ हूँ, मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, ऐसे ही इंसान दिखाएंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा सा आपको लगेगा ना कि दूसरों के सामने तो बहुत बनते हैं, बट मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नेचर है इस इंसान का। ऐसे ये चीज़ आप देखना, इन पर नोटिस करना, ये आपको दिखेगा। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा केयरिंग भी ये इंसान रहेंगे। फ्लावर लवर होंगे गाइस 110%। या तो इनका फ्लावर का कोई शॉप है, इनके घर के इर्द गिर्द बहुत सारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स मैं यहाँ पर पेड़ की बात नहीं कर रही, फ्लावर्स में बोल रही हूँ कि फ्लावर, इनके घर में गार्डन ज़रूर होगा, गार्डन होगा। ठीक है, बड़ा कोई घर नज़र आ रहा है जिसके जस्ट सामने एक गार्डन है, और
इनकी अपनी कार भी हो सकती है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। बट हाँ, फ्लावर लवर तो है ये इंसान, इनको फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा, उनकी खुशबू इस इंसान को बहुत पसंद होगी, ठीक है। परफ्यूम्स का शौक होगा, ठीक है, जो बहुत अच्छी खुशबूदार चीज़ें होती है ना, उस चीज़ का इस इंसान को एकदम शौक होगा, क्योंकि ये इंसान लग्जरियस है। जब यहाँ पर ड्रेसिंग अप का कार्ड आया था ना, इसी को देख करके मैं समझ गई थी कि ये इंसान इतना ज़्यादा लग्जरियस है, इनका वीनस एकदम स्ट्रांग है गाइस, इसीलिए ये मनी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और लाइमलाइट में भी ये इंसान है, दिखने में भी गुड लुकिंग है, प्लस इनको परफ्यूम्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है, एकदम जो कि बहुत अच्छे चीज़ें जो स्मेल करती है वो इनको बहुत ही पसंद होगा, इत्र, परफ्यूम और जो होता है ना अगरबत्ती, तो ये सारी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। नेक्स्ट यहाँ पर अप्रैल बॉर्न हो सकती है इंसान, इनके बर्थ मंथ है ये, ठीक है। अक्टूबर बॉर्न हो सकती है इंसान। न्यू जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। पाइल नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोग इनसे मिले नहीं हो, मिलोगे, टाइम फ्रेम मैं देख लूँगी, ठीक है। न्यू जर्नी आपकी इनके साथ में शुरू होगी। यहाँ पर है लॉन्ग हेयर, मैंने कहा ही था कि लंबे घने बाल इस इंसान के, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, इनके बड़े हेयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है गाइस कि सर में कुछ पहनते हैं ये इंसान, पता नहीं क्यों अधिकतर रीडिंग्स में ये एनर्जी क्यों निकल जाती है कि पता नहीं ये इंसान सर में कुछ पहनते हैं, सर में कुछ पहनते हैं, तो यहाँ पर फिर से वो एनर्जी निकल गई है कि सर में कुछ पहनते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि ये लोग 2 भाई हो सकते हैं, अगर ये मेल है तो ये अलग से एनर्जी आई थी, किसके लिए पता नहीं, बट आपके जो भी ट्रू लव है, ये लोग 2 भाई या तो 3 भाई यहाँ पर नज़र आ रहे कि 3 भाई होंगे ये लोग या तो 2 भाई होंगे, 2 सिबलिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पर गाइज ये है गुड ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है, ठीक है, न्यायप्रिय इंसान है। ये भी चीज़ हो सकती है कि लॉयर वगैरह होंगे तो ऑफकोर्स इंसान को गुड ऑब्जर्वर बनना पड़ता है, टीचिंग के अगर फील्ड में तो भी गुड ऑब्जर्वर बनना पड़ता है, हर एक चीज़ को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये कोई डिटेक्टिव हो सकता है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है गाइस, ये इंसान को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं, इनका जो इंट्यूशन पावर है ना ये कमाल का है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँ गाइस, एक चीज़ मैं बताऊँ, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो समहाउ, आपको पता भी है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी आई है ना, ये कार्ड मुझे साफ साफ बता रहा है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसा आपने मांगा था ना ये वैसा हो सकता है बिल्कुल, या फिर ये वही इंसान एकदम हो सकता है जिनको भी आपने मांगा है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रू लव की एनर्जी में यही सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे गाइस, मैंने कहा बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तो ऑफ कोर्स जितने लोग भी केयरिंग होते हैं ना इस दुनिया में, आप देखना कि वो लोग रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, ये इनका केयरिंग साइड बहुत ज़्यादा नर्चर है। अच्छा, एक चीज़ है गाइस कि ये ना बाहर जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलर एनर्जी में रहेंगे, घर आते आते ये इंसान फेमिनिन एनर्जी में आ जाएंगे, ये इंसान की डुअल पर्सनालिटी है, आपके जो भी ट्रू लव है, घर बाहर जाएंगे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में, एकदम बहुत ज़्यादा रॉब में रहेंगे, इनका खुद का बिजनेस है तो बॉस है, ये वहाँ के प्रिंसिपल है, अगर ये किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के, ये इंसान एकदम बहुत ही रॉब में रहेंगे, ठीक है। और एकदम घर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में, एकदम नर्चरिंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा ये इंसान केयर करेंगे गाइस। पाइल नंबर 1, बहुत आप लोग खुश नसीब हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना एम्प्रेस वाली वाइब आ रही, एम्प्रेस प्लस जो हेरोफ्रेंट का कार्ड होता है ना वो यहाँ पर मुझे एकदम नज़र आ रहा है, यानी कि जो जस्टिस का कार्ड होता है वो एकदम मैस्कुलर एनर्जी और एक तरफ बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी लाइक एन एम्प्रेस, तो उस टाइप की इस इंसान की एनर्जी होगी, ठीक है। ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, एकदम बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, बट हाँ डुअल पर्सनैलिटी इस इंसान की, बाहरी लोगों के लिए कड़क और अपनों के लिए बहुत ज़्यादा नरम दिल के है ये इंसान, ठीक है। टॉकेटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे गाइस, बातों नहीं, बहुत बात करेंगे, बहुत बोलेंगे, ये जो भी है मेल या फीमेल जो भी है ये इंसान बात बहुत करेंगे, ठीक है, हमेशा बस बग 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 करते रहना इस इंसान को पसंद होगा। आपके साथ में खास करके बहुत ज़्यादा ये इंसान बात करेंगे फ़ोन कॉल्स वगैरह में, या फिर अगर आप सामने भी बैठे हो तो इस इंसान को बात करना बहुत पसंद होगा आपसे, ठीक है। हर एक टॉपिक में आप इस इंसान से बात कर सकते हो, नॉलेजेबल भी ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। बुक लवर हो सकते हैं ये इंसान, लाइब्रेरी होगी इनकी खुद की, या फिर ये खुद लाइब्रेरियन हो सकते हैं, या फिर आप लोग वहाँ मिल भी सकते हो किसी लाइब्रेरी में, स्कूल कॉलेज में, हो सकता है कि आपकी इनके साथ में मीटिंग हुई थी, ये भी पॉसिबिलिटी है। हम्बल बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, हम्बल है, टॉकेटिव है, नर्चर है, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जेटिक, ऑफकोर्स जिम विम जाना, वर्कआउट करना, एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ठीक है, हायर एनर्जी से कनेक्ट होना, तो एनर्जी तो रहेगी ही बॉडी में, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। अच्छा गाइज आप ये देखना ना कि ये इंसान ना पानी बहुत पीते होंगे, ये भी आप देखना, एकदम अपने शरीर को ना एकदम मेंटेन करके रखते होंगे, रूटीन ओरिएंटेड, हाँ रूटीन ओरिएंटेड ये इंसान, पंचुअल है, टाइम पे कहीं पर पहुंचना, ये इस इंसान में खूबी होगी, तो जिससे भी मैच कर रही है गैस ये उस इंसान की एनर्जी आ गई है, ठीक है। स्मार्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, दिमाग से सोचते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि क्लेवर है ये इंसान, बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बुद्धिमान है,
ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर बुध की भी एनर्जी नज़र आ रही है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर मई का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांड लवर गाइस, मैंने कहा बहुत लग्जरियस है, बहुत 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 ब्रांड के पीछे भागना, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड पर्स, है ना, ज़ारा कंपनी का पर्स एकदम ख़रीदना, बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ को जीते ये इंसान। पैसे है भाई, पैसे इस इंसान के पास में बहुत ज़्यादा, पैसे इस इंसान के पास में। देखिए ये ना सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का ही कोई काम करते हैं, इसलिए इनके पास में बहुत अच्छा खासा पैसा है। किसी की यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये इंसान जॉब करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, और अगर जॉब करते भी तो बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। ब्रांड लवर है, स्टबर्न है गाइस, ढीठ भी हो सकते, कभी कभी ज़िद्दी होंगे, कभी कभी आपको लगेगा ना कि यार ये कितना ज़िद्दी, कभी कभी तो एकदम बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही प्यार करती है, फिर अचानक से ज़िद्द भी करने लगती है, यानी कि नखरेबाज, ये इंसान नखरेबाज बहुत ज़्यादा होंगे, नखरे आपको उठाना होगा, ठीक है गाइस। आप जो भी, आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, इनके नखरे आपको उठाना होगा, ये आपकी ट्रू लव की पहचान है। नेक्स्ट है यहाँ पर लर्निंग, तो यस हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हो तब आप इस इंसान से मिलोगे, कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तब आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में आप इस इंसान से मिलोगे, या फिर आपके लाइफ लेसन इतने सारे इस इंसान के साथ में कि ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप भी इनको बहुत ज़्यादा सिखाओगे। ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी आप ही कि ये इंसान टीचर या फिर बॉस हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकली है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपसे मैच कर रही है वो सब आप लोग लेते जाइए, जो चीज़ें मैच नहीं कर रही है वो समझ जाइए कि किसी और के लिए है। साइलेंट लवर है गाइस, देखिए इस इंसान में एक चीज़ है, बात बहुत ज़्यादा करेंगे, गुस्सा जब इनको आया ना ये चुप हो जाएंगे, ये ज़्यादा चिल्लाएंगे नहीं आप पर, ज़्यादा आप पर कुछ, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप हो जाएंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट देना इस इंसान की आदत होगी, ब्लॉक मारना भी इस इंसान की आदत होगी। आप ये भी देखना, ब्लॉक मार देंगे, बात ही नहीं करेंगे, जाओ मुझे बात ही नहीं करना तुमसे। फिर कुछ दिन होगा खुद ही कॉल करेंगे, खुद ही बात करेंगे, है ना। तो इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है, अच्छे इंसान है गैस, देखिए दिल के साफ है ये इंसान, ठीक है, इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं। थोड़ी सी चाइल्डिश नेचर होगा इस इंसान का। स्पेक्टिकल्स लगाते होंगे गैस, चश्मा, दूर की नज़र इस इंसान की कमज़ोर हो सकती है, या तो पास की भी कमज़ोर हो सकती है, बट चश्मा लगाते होंगे, स्पेक्टिकल्स लगाते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर गॉगल्स नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ पर गॉगल्स की एनर्जी नहीं आई है कि सन ग्लासेस लगाएंगे, नहीं, स्पेक्टिकल्स की एनर्जी आई है, तो चश्मा लगाते होंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए लगाते होंगे, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत पढ़क्कू हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, ये भी चीज़ हो सकती है ना। ऐसे कुछ करने के लिए इंसान दिखाते होंगे इतना ज़्यादा, इसीलिए ये इंसान चश्मा लगाते होंगे, या फिर सच्ची में इनका आँख ख़राब हो सकता है, इसीलिए ये इंसान चश्मा लगाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस कि आपकी इनके साथ में मीटिंग कब तक होगी। इनके पहले इनिशियल्स देख लेते हैं, इनिशियल्स पहले देख लेते हैं, पहले ये पार्ट को कवर कर ही लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपकी इनके साथ में मीटिंग कब तक होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इनके इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये कुछ इनिशियल्स हैं इनके, देख लेते हैं, देख लीजिएगा, इस मैच कर लीजिए अगर आप जानते हो तो, और आप कभी मिलोगे ऐसे इंसान से तो ये इनिशियल्स इनसे मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम हो सकता है इस इंसान का DM, आपके डिवाइन मैस्कुलर हो सकते हैं ये इंसान, VAURK, UK से भी इंसान हो सकते हैं गैस, ठीक है। सब हम लोग चेक करेंगे कि ये इंसान सेम सिटी, स्टेट, कंट्री से रहेंगे या नहीं। GWIK, बार बार UK निकल रहा, XPBXEY एंड H, ये इनके कुछ नेम इनिशियल्स है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताऊँगा, इस इंसान की आइज़ कलर ना, मुझे यहाँ पर आई का जो कलर है ना ब्राउन नज़र आ रहा है, ब्राउन या तो हेज़ल इस इंसान का आइज़ हो सकता है, ठीक है, आप देखना। कान में ईयरिंग्स पहनना इस इंसान को पसंद होगा, अगर ये मेल भी है ना तो हो सकता है कि बाली पहनते होंगे, कान में छोटे छोटे टॉप्स पहनते होंगे, और अगर ये फीमेल है तो ऑफकोर्स ईयरिंग्स पहनती होंगी, हाई हील्स पहनने का इनको शौक होगा, ठीक है। एक चीज़ बताओ गाइस, रिलीजन डिफरेंस है आपका इनके साथ में, रिलीजन सेम नहीं रहेगा आपके ट्रू लव के साथ में आपका। अब देख लेते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या क्या रहेगा, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इनके प्रोफेशंस क्या है, प्लीज़ बताइएगा इनका प्रोफेशन क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है भाई, स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, सिर्फ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो खैर, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन, वाओ, एंड जजमेंट। मैंने कहा था कोई लॉ वगैरह हो सकते, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं ना, लॉयर, जज वगैरह हो सकते हैं इनके। मैं आपको प्रोफेशंस बता देती हूँ।
ये आपके जो भी ट्रू लव है ना गाइज, नज़र आ रहा है कि इंसान ना कोई लीडरशिप इनमें क्वालिटी है, कोई ना कोई लीडिंग वाले काम में होंगे जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। स्टोरी टेलर हो सकते हैं, कहानियाँ बताते होंगे, हो सकता है कि यूट्यूब में इनका कोई ना कोई कंटेंट है, या फिर इंस्टा पे कोई ना कोई कंटेंट डालते रहते हैं इंसान, ऐसा नज़र आ रहा है। कोई ना कोई पोस्ट रील्स वगैरह डालते रहते हैं इंसान, और यानी कि सोशल इन्फ्लुएंसर है, वहाँ से ये ना इंटरनेट से इनका पैसा आता है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। गूगल के द्वारा, हाँ गूगल की तरफ से पैसा आता है इनको, ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टोरी टेलर हो सकते हैं, कोई ना कोई कहानियाँ बताते हैं लोगों को, या फिर आउटडोर जॉब्स जितने भी होते हैं। देखिए ये ना वर्क फ्रॉम होम नहीं करते हैं, इंसान घर में रह करके काम नहीं करते हैं, इनको आना जाना करना पड़ता रहता होगा, ठीक है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, यानी कि दिल के डॉक्टर हो सकते हैं ये इंसान। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी, सर्जन हो सकते हैं ये इंसान, बुचर हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। या फिर कोई फीफो वर्कर हो सकते हैं। फीफो वर्कर बोलने का मतलब है कि ना इनकी शिफ्ट्स चलती होंगी, ये जो भी आपके ट्रू लव है इनकी शिफ्ट्स चलती होंगी, इनका अगर ट्रांसफ़र कहीं हो गया तो इनको वहाँ जाना पड़ता होगा, और वहाँ पर फिर कुछ समय तक काम करना पड़ता होगा, फिर इनकी छुट्टी होती होगी तो ये लोग फिर घर आ जाते होंगे, ठीक है। यानी कि कोई दूर दराज के इलाके में ये इंसान जाते होंगे, वहाँ काम करते होंगे, जब भी इनका ट्रांसफ़र होता होगा फिर ये वापस अपने घर को लौट जाते होंगे, ऐसा कोई काम ये इंसान करते होंगे। ये इंसान ग्रीफ काउंसलर हो सकते हैं, यानी कि बोलने का मतलब है कि जितने लोग भी दुख पीड़ा दर्द से होकर के गुजर रहे, जितने लोगों को भी मेंटल रूप से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनका इलाज करना, उनको देखना, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। बहुत साइकिक भी है इंसान, ये भी चीज़ नज़र आ रही कि इंट्यूशन तो भाई एक नंबर होगा इस इंसान का, इंट्यूशन पावर कमाल का है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में ये इंसान हो सकता है, कोई लीगल वर्क में ये इंसान हो सकते हैं, कोई भी लीगल वर्क, कोई भी जहाँ पर लीगल वर्क का काम होता है, लीगल पेपर्स वगैरह का कोई काम होता है, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह करना, वो सारी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो सकते हैं ये इंसान। टूरिज़्म में हो सकते हैं गैस, टूरिस्ट, कोई एक टूरिस्ट भी ये इंसान हो सकते हैं खुद, या तो टूरिज़्म की कंपनी में ये इंसान काम करते हैं। और मसाज थेरेपिस्ट हो सकते हैं, हेयर के डॉक्टर हो सकते हैं, बाल के डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर ये इंसान हो सकते हैं, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। एक्टर हो सकते हैं ये इंसान, एंटरटेनमेंट फील्ड से हो सकते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर चांसेस हैं। चैरिटी वर्क करते होंगे ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा एकदम हाथ इनका ना एकदम खुला रहता है, यानी कि एकदम दिल खोल करके इंसान चैरिटी वर्क वगैरह करते हैं। बहुत ज़्यादा काइंड, नर्चर और बहुत अंडरस्टैंडिंग है ये जो भी इंसान है, बहुत दिल के साफ़ है, मैंने तो पहले ही कहा था, ठीक है। तो चैरिटी वर्क करते होंगे। मोर्टेज ब्रोकर भी हो सकते हैं गैस, यानी कि मोर्टेज ब्रोकर हो गया कि अगर किसी को ऋण लेना है, ठीक है, किसी को लोन लेना है, तो ये इंसान क्या करते होंगे ना, अच्छा से अच्छा जो इनको ऋण दे सके उनसे ये उनको जोड़ते होंगे, यानी कि बीच का काम करते होंगे। एजेंट, हाँ एजेंट आप बोल सकते हो, मुनीम ये इंसान हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं कि बीच का कोई काम कर दे, यानी कि इनको ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो एक अच्छा ऋणदाता से जोड़े उसको, एक ऐसा लेंडर से उसको जोड़ सके जो कि उसको अच्छा ऋण दे, अच्छा लोन दे, ठीक है। ये चीज़ ये काम करते होंगे ये पर्सन। साइकिक है, क्रिएटिव वर्क में हो सकते हैं, आर्ट वर्क में हो सकते हैं इंसान, आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो सकते हैं, गेम डेवलपर हो सकते हैं ये इंसान, सोल्जर हो सकते हैं, या तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड ये इंसान कोई काम करते हैं। तो ये मैंने इतने प्रोफेशंस बताए, इनमें से जो भी प्रोफेशन जिस भी इंसान के साथ में मैच कर रही है ये वही इंसान है, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइस कि ये इंसान आपके सेम सिटी कंट्री स्टेट से हो सकते हैं या नहीं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स कि क्या ये मेरे व्यूवर्स के सेम सिटी कंट्री स्टेट से है, प्लीज़ बताइएगा कहाँ से है ये, प्लीज़ बताइएगा। सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। देखिए गाइस ये आपके सेम कंट्री से, आप ही के देश से है, और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी कि आप ही के शहर से भी ये इंसान, ये जो भी इंसान है, ठीक है, कहीं दूर से नहीं है इंसान, कोई फॉरेनर नहीं है, आप ही के सिटी से ये इंसान हो सकते हैं, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। और इनके तरफ से ही कम्युनिकेशन आएगा, बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी इनके साथ में बात भी होती है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकल गई है। आपके यानी कि ये इंसान आप ही के सेम स्टेट से, सेम कंट्री से और सेम ही सिटी से भी होने की पॉसिबिलिटी है। अब देख लेते हैं कि आप इनसे मिलोगे कैसे, यानी कि क्या कुछ सिचुएशंस एंड सिनेरियोज रहेंगी तब जा कर के आप इस इंसान से मिलोगे। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स क्या कुछ सिचुएशन एंड सिनेरियोज रहेंगी तब जा कर के मेरे व्यूवर्स इस इंसान से मिलेंगे। और अगर आप मिल चुके हो तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए गाइस बहुत हद तक चांसेस हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि आप इनसे फेस टू फेस मिलो,
ट्रैवलिंग करते करते आप इस इंसान से मिलोगे, या तो कोई लीगल काम आप करोगे। हो सकता है कि ये इंसान लॉयर है, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी इस इंसान की कहीं ना कहीं। ये जो भी अभी मैंने जितने ही प्रोफेशंस बताए ना, तो इनसे रिलेटेड आपको काम पड़ेगा इनसे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ काम पड़ेगा इनसे, और फिर आप लोग मिलोगे, कहीं ना कहीं ट्रैवल करके मिलोगे आप लोग एक दूसरे से, ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो। और ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि रेस्टोरेंट वगैरह में मिल सकते हो, यानी कि आमने सामने मिल रहे हो। ऑनलाइन की चांसेस नहीं नज़र आए हैं, जो यहाँ पर साफ सटीक निकला मैं वही बता रही हूँ। ऑनलाइन की यहाँ पर कोई भी चांसेस नज़र नहीं आए हैं। आपकी फ़र्स्ट मीटिंग इस इंसान से हो सकता है कि फ़ेस टू फेस ही हो, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और ये जो भी इंसान रहेंगे आपके सोलमेट, आपके जो भी ट्रू लव है, ये आपके सोलमेट रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी निकल गई है। आप इनसे मिल सकते हो जब आप कोई न्यू कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, कोई नई जगह में जा रहे हो, कोई नए जॉब को ज्वाइन कर रहे हो, कोई नया करियर आप स्विच कर रहे हो, एक करियर को छोड़ करके दूसरा करियर आप स्विच कर रहे हो, ठीक है। दूसरा करियर को आप अपना रहे हो, एक जॉब को छोड़ करके दूसरा जॉब आप अपना रहे हो, वहाँ पर आप इस इंसान से मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आप इस इंसान से मिल सकते हैं, जहाँ भी लीगल वर्क होता है, ठीक है, वहाँ पर आप इस इंसान से मिल सकते हैं। बैंक वगैरह में भी मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी। या फिर आप अपने करियर के लिहाज से कहीं जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो वहाँ इनसे मीटिंग होगी आपकी। बट हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर करियर महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका पैशन, आपका करियर, आपका जो भी जुनून है, उसके कारण आप इस इंसान से मिल रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैंने साफ सटीक बता दिया। अब देख लेते हैं गाइस कि जिनकी मीटिंग इनके साथ में नहीं हुई है, आप लोग कब तक इस इंसान से मिलोगे। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो इस इंसान से कब तक मिलेंगे। बहुत तक चांसेस है ये कैप पहनते हैं, अगर मेल है ना कैप पहनते होंगे, बहुत गुड लुकिंग है। विटिश इनका स्किन टोन है, मैं साफ बता देती हूँ, ठीक है। डार्क टू विटिश इनका स्किन टोन रहेगा, गोरे नहीं है इंसान, विटिश है। सांवले होंगे, गेहुए रंग के भी हो सकते हैं, ठीक है। ना ही ज़्यादा गोरे, ना ही ज़्यादा एकदम डार्क ये इंसान रहेंगे, या फिर एकदम ही डार्क रहेंगे, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। ये जो भी इंसान है, इनसे इनकी मीटिंग कब तक होगी, इनके ट्रू लव के साथ में मेरे व्यूवर्स की मीटिंग कब तक होगी। फिर से सोलमेट का कार्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और यहाँ पर एक एनर्जी आई है गाइज कि हो सकता है कि आप इनसे किसी फंक्शन में मिलो। मैंने कहा ना, कोई ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, अपने घर में तो नहीं मिलोगे, घर में तो बैठे बैठाए नहीं मिल सकते हो, कहीं जा रहे हो आप, किसी की शादी, बर्थडे, फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं, मेडिटेशन कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया है ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी काम आप करने बाहर निकल रहे हो, तो बाहर ही आपकी मीटिंग होगी इस इंसान से, वो भी फेस टू फेस ही होगी, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी। किसी की शादी में, बर्थडे फंक्शन में, ये चीज़ नज़र आ रही है। इनसे गाइज आप लोग नज़र आ रहा है कि आने वाले 2 to 4 मंथ्स में आप लोग मिलोगे, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी निकली है। आने वाले 2 to 4 मंथ्स, 2 से लेकर के 4 महीने में आप इस इंसान से मिलोगे आने वाले, ठीक है। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी। अब देख लेते हैं गाइस कि क्या आपकी मैरिज जो है वो आपके ट्रू लव से होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप जिनसे ट्रूली लव करोगे, कि आपकी जो मैरिज है वो आखिरकार इस इंसान से होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो क्या इनके साथ में ही शादी करेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स की जो शादी वो उनके ट्रू लव से ही होगी। प्लीज़ सटीक आंसर दीजिएगा प्लीज़ मदर यूनिवर्स। यस गाइज, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में, और आपकी मैरिज भी इस इंसान से होगी, ठीक है। ये इंसान बहुत तक चांसेस है गाइज कि आपसे उम्र में छोटे रहेंगे, या फिर इनकी एनर्जी जो है बहुत ही इमेच्योर वाली। मैंने तो कहा ही ना, डुअल पर्सनैलिटी है। गुस्सा आएगा, ये कुछ नहीं बोलेंगे, बस बात करना बंद, और जहाँ इनका मूड हुआ फिर ये आपसे वापस से बात करने लगेंगे। ये आप देखना ना, इनमें क्वालिटी रहेगी। बहुत हद तक चांसेस है इसी के साथ में आपकी शादी होगी, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी, न्यू एक आपका फेज़ इस इंसान के साथ में शुरू होगा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। ये भी पॉसिबिलिटी कि शुरुआती तौर पे आपको ऐसा लगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट वो थर्ड पार्टी हट ही जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके साथ में मैरिज होगी तो ये थर्ड पार्टी हट जाएगी, यूनियन इन्हीं के साथ में होगी। देखिए, ओ माय गॉड गाइस, मैरिज का कार्ड भी आ गया गाइस। आप अपनी लव लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट आप लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहल नंबर 1, बहुत आप लोग खुश नसीब हो कि इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, इस लाइफ में भी आपको आपका ट्रू लव मिल जाएगा, और फाइनली इन फ्यूचर भी इसी के साथ में शादी होगी। आप में से बहुत सारे व्यूवर हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है जिनके एक्स के साथ में ये पर्सनालिटी मैच हो गई है ना। फाइल नंबर 1, किसी ने तो आपको ब्लॉक मारा है, आपको ब्लॉक कर दिया है ना, तो उनके साथ में ये पर्सनालिटी मैच कर गई है आपकी कहीं ना कहीं। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि इंटरेस्ट ही शो नहीं करता, तो यस उन्हीं के साथ में मैरिज होगी, ठीक है। जिसके साथ में भी ये पर्सनालिटी मैच की है
उनके साथ में ही आपकी शादी होगी, ठीक है। ये वही इंसान है। अब सभी के लिए तो अलग अलग कंडीशंस है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जिनके साथ में जो भी रेजोनेट हो रहा है। अब जो लोग एकदम टोटली सिंगल है उनको तो पता चल ही गया हो कि कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे ही नहीं। बट जो रिलेशनशिप में थे उनको तो पता था कि उनके पार्टनर कैसे हैं, कौन सा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। आपको तो पता है ना कि किसकी एनर्जी यहाँ पर निकल गई है, किनके यहाँ पर ज़ोडिक साइन आ गए हैं, यहाँ पर नेम इनिशियल्स आ गए हैं, प्रोफेशंस आ गए हैं, लुक्स वगैरह आ गए हैं, पर्सनैलिटी आ गई है, आपको तो पता चल ही गया है। तो ये वही इंसान है, इन्हीं के साथ में शादी होगी। अच्छा, मेरी एक व्यूवर है जो कि हमेशा मेरे को कहती है कि दी बार बार ना मेरे पैल में डॉग की एनर्जी आ जाती है, इस पैल में भी आ गई है कि इस इंसान के पास में एक डॉग हो सकती है, छोटी सी वाइट कलर की डॉग हो सकती है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ है गाइस कि जिन यहाँ पर उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये डॉग बीच बीच में बार बार क्यों आता है। तो मैं बता देती हूँ कि ये इंसान ना कैरिंग होंगे। अगर डॉग आ जाता तो आप लोग समझ जाओ कि वो इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, कैरिंग रहेंगे, हंसमुख किस्म के इंसान रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट रहेंगे। इनोसेंट लव रहेगा आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा वफादार, जो बोलते हैं ना, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा वफादार रहेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है गाइस। और इनके साथ में आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, आने वाले 2 to 4 मंथ्स में इस इंसान के साथ में आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। तो मैंने साफ से टिक बता दिया है गाइस। फाइनली गाइस इस ब्यूटीफुल से कार्ड के साथ में इस रीडिंग को क्लोज करते हैं, और ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप उन नसीब वालों में से एक हो जिसको आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके साथ में आपकी शादी होगी, ठीक है, वो भी धूमधाम से होगी। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकली है। तो गाइस आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके ज़ोडिक साइन इनमें से कोई एक है या फिर आपने समहाउ इस पिंक पर्ल परफ्यूम को चूज़ किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइस हु इज़ योर ट्रू लव। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और प्लीज़ शफलिंग पार्ट को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी ज़ोडिक साइन लिब्रा, वर्गो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी पिंक पर्ल को चूज़ किया, प्लीज़ बताइएगा कौन है इनके ट्रू लव। प्लीज़ बताइएगा कौन है इनके ट्रू लव। दी एक्स, फर्स्ट ही एनर्जी है दी एक्स की। नेक्स्ट है यहाँ पर सीक्रेट्स, ठीक है, पाइल नंबर 1 में भी सीक्रेट्स की एनर्जी थी शायद। नेक्स्ट यहाँ पर डोरवे, वाओ गाइस क्या बात है, आप लोग बहुत खुश हो जाओगे गाइस, बहुत खुश हो जाओगे, इतनी अच्छी एनर्जी आई कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर है सेटलिंग की एनर्जी, यही अच्छी चीज़ है ज़िंदगी की। एक देखिए लाइफ से कोई इंसान जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ख़राब हुआ हमारे साथ और भी अच्छा होना है, इसीलिए वो इंसान हमारी लाइफ से चले गए, है ना। बाउंड्रीज की एनर्जी है यहाँ पर है विश, वाओ पाइल नंबर 2 विश, पैशन, ये कार्ड्स आए थे ना, ये कार्ड शुरुआत में गिरे थे, हो सकता है कि आपने ध्यान दिया था, तो ये कार्ड आया था वापस से आ गया बॉटम ऑफ द डेक पर। यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जी है। देखिए पाइल नंबर 2 इतनी खूबसूरत एनर्जी निकली है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो पाइल नंबर 2 में सबसे पहले आपके ट्रू लव के ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ कि ये इंसान एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सारे ही साइंस है। बट जो एकदम स्ट्रांगली यहाँ पर साइंस निकल कर के आया है वो है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कुछ इन साइंस के हो सकते हैं। गैस देखिए पाइल नंबर 2 एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रही, सभी के साथ में ये चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती, बट हाँ यहाँ पर अधिकतर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई तो एक्स थे, आप किसी ना किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे पास्ट में, जो कि अब आपका एकदम पास्ट वाला चैप्टर बन गया है ना, लव लाइफ का एक ऐसा चैप्टर जो आप कभी खोलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके एक्स के साथ में आपका अब्यूज़िव रिलेशनशिप था, ऑन एंड ऑफ कंडीशन था। इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके रखा, आपका इतना ज़्यादा यूज़ किया इस इंसान ने कि आप इतना अंदर से हर्ट हुए कि वो सारी चीज़ें बताना ना, वो सारी चीज़ें बयां करना अनएक्सप्लेनेबल है, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप उनको ना कभी भी वो जो तकलीफ़ है, वो जो दर्द है आपके अंदर, वो जो दर्द था, आप उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कभी आप उसको किसी को बयां नहीं कर सकते हो, है ना, कि वो कितना दर्दनाक फेज़ था आपके लव लाइफ का, ठीक है।
और देखिए ये आपके जो एक्स थे ना, वो आपके लव लाइफ में एंट्री इसीलिए लिए थे ताकि आपको ये चीज़ वो लेसन दे सके कि जब देखिए शरीर को जब तकलीफ़ पहुंचती है ना, तो हम दवा का यूज़ करते हैं, दवा लेते हैं ना, दवा लेते हैं ताकि हम जल्दी रिपेयर हो सके। बट जब आत्मा को तकलीफ़ पहुंचती है, जब उसको पेन मिलता है, अंदर से तोड़ मरोड़ करके रख दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम सोचते कि अब कैसे हील हो। तो यही चीज़ मदर यूनिवर्स आपको बता रहे थे कि कैसे हील खुद को किया जाता है, कैसे खुद को खुद से हील किया जाता है, कैसे खुद का डॉक्टर खुद बना जाता है। ये चीज़ आपको मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं बता रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आध्यात्म के मार्ग को आपने पकड़ा, आपने टैरोट रीडिंग्स देखा, आपने सीखा समझा कि ये अध्यात्म होता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, एनर्जीज कैसे वर्क करती है। आपने सीखा और खुद को धीरे 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 ही सही बट आपने हील किया। आपने इस एक्स के चंगुल से खुद को निकाला, ये जो गलत इंसान था ना, इसके चंगुल से आपने निकाला खुद को, ठीक है। और यही चाहते थे मदर यूनिवर्स, एग्जैक्ट यही चीज़ आपसे चाहते थे कि आप ऐसे इंसान बनो ताकि आप अपने ट्रू लव से जब मिलो तो इस पोजिशन में आप लोग रहो कि आप लोग वो चीज़ को समझ सको कि लव लाइफ क्या होता है, एक लॉयल इंसान क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर मैं 110% नहीं, मैं यहाँ पर 1010% बोलूँगी कि ये कोई न्यू पर्सन है। आपकी जो भी ट्रू लव है, एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल गई है कि कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। देखिए आप हील हो चुके हो, आप इस लड़की की जगह में खुद को इमेजिन कीजिए, आप इस लड़की की जगह में हो। ये जो लड़की है ना, ये अपने एक्स के एनर्जी से हील हो रही है, धीरे 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 हील हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस लड़की ने सीखा कि पेशेंस क्या होता है, सब्र क्या होता है, और यही चीज़ आपने सीखा, आपने फील किया कि ये सब्र नाम का चीज़ क्या होता है दुनिया में, है ना। कहीं ना कहीं उसके बाद यहाँ पर जस्ट देखिए कि आप कार्ड्स कैसे आए हैं। यहाँ पर है दी एक्स की एनर्जी, यहाँ पर है सीक्रेट्स की एनर्जी, यानी कि आपने अपनी हिडन टैलेंट को देखा, आपने अपनी हिडन चीज़ों को सराहा, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है उसको आपने इन्हांस करने की कोशिश की, आपने सेल्फ लव किया, आपने टैरोट रीडिंग्स देखी, आपने खुद को हील किया, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपने दिया। आपको कहीं ना कहीं अंदर से आशा थी कि मेरे लव लाइफ में ट्रू लव आएगा। और देखिए यहाँ पर डोरवे का कार्ड है, आपका जो भी ट्रू लव है, साफ आपके एंजल्स आपके ट्रू लव के बारे में यही चीज़ कह रहे हैं कि आपका ट्रू लव कोई न्यू पर्सन है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। तो देख लीजिए, आपको एक मौका दे रही है ज़िंदगी एक न्यू पर्सन से मिलने का, और यही जो न्यू पर्सन है वही आपका ट्रू लव है, ठीक है। ये जो भी आपके ट्रू लव है गाइस, पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपके अंदर वो जो तलछट का जमा हो गया था ना, वो जो गंदगी कहते हैं ना, कि जब अंदर से जब सोल को खंगाला जाता है, जब खूब ज़्यादा एकदम कोई भी चीज़ को शेक कर दिया जाता है, तो उसके डर्ट पार्टिकल्स साफ साफ दिखाई देते हैं कि उस पानी में, उस जो भी वो चीज़ है उसमें कितना ज़्यादा डर्ट है, ठीक है। अगर वो कोई लिक्विड है तो उसके अंदर का डर्ट हम लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो गंदा है। तो यही चीज़ आपके साथ में हुई, आपको इतना ज़्यादा झंझोरा गया, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से इतना ज़्यादा शेक किया गया कि आपने वो चीज़ को फील किया। यहाँ पर सेटलिंग की एनर्जी। तो एक चीज़ है गाइज कि आप जब भी अपने ट्रू लव से मिलोगे तब तक आप टोटली फिल्टर हो चुके होंगे। आपके अंदर का ये जो तलछट का ये जो जमाव है ये हट चुका होगा। आपके अंदर ये जितनी भी मैं कह सकती हूँ कि गंदगी मैं नहीं बोलूँगी, बट मैं यही बोलूँगी कि इनपरफेक्शंस, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आपके अंदर में लैक थी, कमी थी, आपका जो भी अंडर कॉन्फिडेंट होने का ये जो भावना था वो हट चुका। आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बन रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कि अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। तो यही चीज़ मदर यूनिवर्स सिखा रहे थे आपको कि आप लेस चीज़ में सेटल होने की कोशिश ना करो, कम चीज़ में आप कहीं सिकुड़ कर ना रह जाओ। इसीलिए मदर यूनिवर्स ने आपको इतना तकलीफ़ दिया, आपको इतना दुख दिया, आपको यहाँ तक कि ये भी चीज़ फील हुई कि मेरा तो एक्स ही मेरा ट्रू लव है। ये भी चीज़ आपको फील हुआ था कि मेरा तो एक्स ही मेरा ट्रू लव है, या फिर जिस भी पर्सन की तरफ से आपको डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट झेलने को मिला, आपको ऐसा फील हुआ कि यही तो मेरा ट्रू लव था। बट समहाउ कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स ने पूरी की पूरी जर्नी को ही बदल दिया आपकी। आपका ट्रू लव कोई न्यू पर्सन है गाइस, मैं साफ बता देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी गंदे लोग हैं उनसे बाउंड्रीज सेट करके रखिए। पैल नंबर 2 ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और एक चीज़ बता देती हूँ, आपके जो भी ट्रू लव रहेंगे वो बिल्कुल आपकी विश फुलफिलमेंट रहेंगे। यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ठीक है। ये जो विश का कार्ड है ना, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो आप जिसके लिए भी विश कर रहे हो वो आपकी लव लाइफ में जस्ट अब एंटर ले रहे हैं। ये जो भी आपके पर्सन है, आपके ट्रू लव है, ये कोई न्यू इंसान है, एकदम पैशन से भरा हुआ ये इंसान है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा इस इंसान के चेहरे में एक तरह का ग्लो होगा, इस इंसान के ऑरा में बहुत ज़्यादा पावर होगा, ठीक है। एक तरह का स्पार्क होगा इस इंसान के अंदर में।
यहाँ पर है कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। तो देखिए एक चीज़ है कि आप अपने ट्रू लव की ना धड़कन रहोगे, ये इंसान आपको कहेंगे भी कि आप में इस इंसान की जान बसती है, ठीक है। ये इंसान को आप या तो ड्रीम्स में देखते हो या फिर जब भी आप इस इंसान से मिलोगे आप अपने ड्रीम में देखोगे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जी, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। तो ये टॉक्सिसिटी आपकी लव लाइफ से ख़त्म हो रही है, आपकी लव लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। और ये जो भी पर्सन होंगे गाइस, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि ये इंसान बहुत हद लेवल की इंसान, रोमांटिक इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान होंगे, ठीक है। ये इंसान हो सकता है गाइस कि इनके पापा का कोई बिजनेस है और ये अभी उस बिज़नेस को चला रहे हैं। बहुत हद तक चांसेस है कि ये कोई बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वूमेन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है। इस इंसान के पास में एक रैबिट हो सकता है एज अ पेट, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइज, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, मैं साफ बता देती हूँ। आप ही के सिटी, कंट्री, स्टेट से ये इंसान नहीं है, ये किसी दूसरे सिटी, कंट्री, स्टेट से ये इंसान होंगे। ये इंसान जस्टिस लवर होंगे। ये इंसान थोड़े से जजमेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है। जजमेंटल है इनमें क्वालिटीज़ कि किसी को देख करके थोड़ा सा ये इंसान जज करते होंगे, बट आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैच रहोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आई है। आप इनके साथ में रिलेशनशिप में जाओगे गैस, और बहुत तक चांसेस है कि आपकी लव मैरिज होगी इस इंसान के साथ में। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यानी कि आपके ट्रू लव के साथ में आपकी मैरिज होगी। वैसे तो अलग से हम लोग देख लेंगे, बट हाँ एक चीज़ है कि आपकी लव मैरिज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये इंसान जस्ट आपके लाइफ में एंटर ले ही रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत मिस्टीरियस होंगे गैस, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स ये इंसान अपने अंदर छुपाते होंगे, बट जब भी ये इंसान आपसे मिलेंगे, आपके साथ में लव रिलेशनशिप में आएंगे, अपने हर एक सीक्रेट्स को आपके साथ में शेयर करेंगे। आप देखना इनको बोलते हुए, ये इंसान आपको बोलेंगे भी, ये बात मैंने कभी किसी को बताई नहीं है, बट मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, बट मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे ही इंसान कहेंगे भी आपको। समझ जाइए कि मैं उसी इंसान की यहाँ पर बात कर रही हूँ। जो भी इंसान आपको ऐसा कहते हैं कि देखो मैंने ये चीज़ किसी के साथ में शेयर नहीं की है, मैं तुमसे ही शेयर कर रहा हूँ, मैं तुमसे ही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस पर्सन की ये आदत होगी कि आपको अपने सीक्रेट्स बताना। इस इंसान के बहुत हद तक चांसेस है गैस की फादर नहीं होंगे, बहुत हद तक चांसेस है, ठीक है, कि इनकी सिर्फ और सिर्फ मदर होंगी, और मदर भी बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, गिवर होगी, ठीक है। इस इंसान में कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होगी। इस इंसान की डीप वॉइस होगी अगर ये मेल है तो, और अगर ये फीमेल है तो इनका वॉइस बहुत खूबसूरत होगा। बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये कोई सिंगर हो सकते हैं, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई म्यूज़िक के फील्ड में ये इंसान हो सकते हैं, या फिर इनको म्यूज़िक सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। ये जो भी इंसान है गैस, ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करेंगे आपके साथ में, ठीक है। और एक चीज़ नज़र आ रही है गैस कि इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, जेंटलमैन या फिर जेंटल वुमेन एकदम रहेंगी, ये जो भी आपके ट्रू लव है, ठीक है। इस इंसान का स्किन टोन मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि ये इंसान फेयर होंगे, ठीक है, फेयर होंगे, या तो ये इंसान विटिश हो सकते हैं। विटिश टू फेयर कॉम्प्लेक्शन इस इंसान का नज़र आ रहा है। आप दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट रहोगे, आप दोनों के बीच में कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का डिफरेंस होगा, यहाँ पर ये चांसेस नज़र आ रहे हैं। इस इंसान के घने लंबे बाल होंगे, ये चाहे मेल या फीमेल, अगर ये मेल भी है ना, थोड़े से लंबे बाल ये इंसान रखना पसंद करते होंगे, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो ना कि ये इंसान ना बीच मांग फाड़ते होंगे, ये भी चीज़ आप देखना, ये बीच मांग अधिकतर रखते होंगे, ठीक है। ये इनकी पर्सनालिटी का एक कोई हिस्सा नज़र आ रहा है। ये जो भी इंसान है गाइस, डॉक्टर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं ये इंसान रिलेटेड है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। गाइस आप इस इंसान से किसी मैरिज सेरेमनी और ओकेजन, छुट्टियों में कहीं घूमने गए हैं तो ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर फैमिली गैदरिंग में, बर्थडे पार्टी में, बेबी शावर में, या फिर किसी की इंगेजमेंट में आप इस इंसान से मिलोगे, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस, इनको थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। ये जो भी आपके न्यू लव है और ट्रू लव है, ठीक है, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इनके और भी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम लोग देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स इनके और कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में कि ये कैसे होंगे, किस टाइप के पर्सन होंगे, देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर पहली एनर्जी आई है इम्पल्सिव, तो हो सकता है कि ये थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, थोड़ा सा इनसे ना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता अपना, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा बातू नहीं होंगे। मैंने तो कहा है इनका कम्युनिकेशन स्किल कमाल का होगा, क्योंकि यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी देखिए, ये गाइस ये देखने में बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी होंगे। मैं साफ बता देती हूँ, आप देखो ना, आप देखो इस पिक्चर में, देखो ये दोनों कैसे नज़र आ रहे हैं, आप लोग ऐसे ही एक साथ नज़र आओगे, ठीक है। बहुत ही यंग दिखते होंगे ये इंसान, एकदम बहुत यंग फ्रेश एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस इंसान के लॉन्ग हेयर होंगे, आप देखिए ना, ये भी जो मेल है ना, ये भी कहीं ना कहीं बीच मांग करके है, ठीक है। इसका भी देखिए यहाँ पर बाल लंबा लंबा है ना, और ये जो फीमेल, इसका भी यहाँ पर लॉन्ग हेयर है। बहुत तक चांसेस है इनके ब्राउन हेयर होंगे, या फिर ये इंसान डाई करवाते होंगे अपने बालों को। ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, बातूनी बहुत ज़्यादा, जेमिनाई की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, बहुत अच्छा बोलते होंगे जब भी बोलते होंगे, यानी कि फालतू चीज़ें ये नहीं बोलते होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा बोलेंगे। इनके
बोली में एक तरह का ठहराव होगा, एक तरह का आपको सूदिंग वॉइस इस इंसान का लगेगा। म्यूज़िक लवर देखिएगा, इस मैंने ये चीज़ कितनी बार कही थी कि म्यूज़िक से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा ये इंसान स्टाइलिश होंगे, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये इंसान ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा पहनेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनने का इस इंसान में आप देखना कि आदत होगी कि इंसान ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा पहनेंगे। और एक चीज़ है गाइस कि इस इंसान के हाथ पतले पतले से होंगे, लंबे लंबे से हाथ होंगे, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। और ये जो भी इंसान है, इनकी आइज़ ब्लू हो सकती है, ठीक है। ब्लू हो सकती है या तो ब्लैक हो सकती है टोटली, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकली है। अगर खास करके ये मेल है गाइस तो इनकी लीन बॉडी है, ये इंसान पतले दुबले से होंगे। और शर्ट, खास करके शर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, टी शर्ट भी पहनते होंगे तो फुल टी शर्ट पहनते होंगे। और अगर ये फीमेल है तो ये लंबे लंबे लॉन्ग ड्रेसेस पहनती होंगी, गाउन पहनती होंगी, वन पीस पहनती होंगी, कुर्ती बहुत ज़्यादा ये इंसान पहनती होंगी, ठीक है। जींस टॉप तो उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ कभी कभी पहन लेती होंगी। बट अधिकतर ये इंसान ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर करना पसंद करते होंगे। सितंबर बॉर्न ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक है गाइस, इस इंसान में बहुत कमाल की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान हो सकते हैं गाइस कि कोई किसी तरह के मेडिटेशन वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा साइकिक वाला काम करते ये इंसान। हीलर हो सकते हैं, हीलर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट रहेंगे गाइस ये इंसान, क्योंकि विश का कार्ड आ चुका है, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट रहेंगे। और ये इंसान भी आपको एज अ विश फुलफिलमेंट ही देखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं गैस कि और क्या कुछ एनर्जी है। वर्कआउट, तो ये इंसान जिम विम जाते होंगे या फिर इनको वर्कआउट करने की बहुत ही ज़्यादा आदत होगी। आप देखना ना, खाली टाइम में अगर ये मेल है ना, डंबल वंबल उठाएंगे, आप देखना घर में होंगे इनके पास डंबल्स, आप देखना ना। ये इंसान आपको खुद बताएंगे, जब आपके साथ में इनकी बातचीत शुरू हो जाएगी ना, ये इंसान आपको खुद बताएंगे कि अरे यार डंबल था, उसी को मैं बस लेकर के उठा रहा था, अभी कुछ टाइम था तो सोचा कि चलो डंबल वंबल उठा लेते, एक्सरसाइज कर लेते, ठीक है। और अगर फीमेल भी है तो बहुत ज़्यादा एकदम अपने स्किन का केयर करना, बहुत बहुत ज़्यादा एकदम अपने पीछे ऑब्सेस्ड होंगी ये फीमेल है तो, ठीक है। अपने स्किन का केयर करना, आईब्रोज बनवा लेना, एकदम नेल एक्सटेंशंस करवाना, नेल्स एकदम प्रॉपर वे में, एकदम नेल पेंट्स लगा करके रहना, ठीक है। ये इस इंसान में होगी ये चीज़, एकदम सज धज करके एकदम तैयार व्यार होकर के रहना। अगर ये मेल भी है तो थिक आईब्रोज होंगी इनकी, एकदम घनी घनी सी आईब्रोज होंगी और वेल शेप्ड आईब्रोज होगी इस इंसान की, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी निकली है गाइज। आपके साथ में इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आपके जो भी ट्रू लव है आपके साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, एक कहीं ना कहीं सोल का जुड़ाव होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। नवंबर बॉर्न ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पर आया है गाइज ब्रांड लवर, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े, ठीक है। ब्रांडेड आइटम्स का शौक होगा इस इंसान में। अच्छा, ये इंसान ना देखना आप कि ये इंसान दिन भर ना बहुत ही ज़्यादा ना एकदम, मैं क्या बताऊँ, यानी कि अपने आप को ग्रूम करके बहुत ज़्यादा रखते होंगे, अपने आप को दिन भर ये इंसान कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। कभी मतलब कि स्किन केयर कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा पिंपल आ गया तो फिर सोचने लगना कि अरे यार पिंपल आ गया, यहाँ पर दाग हो जाएगा अब मेरा, यानी कि इस टाइप की इस इंसान में पर्सनालिटी नज़र आ रही है। ऐसे नहीं कि एकदम केयरलेस है अपने स्किन को लेकर के या फिर अपने पर्सनालिटी को लेकर के, नहीं है, हमेशा ये देखते होंगे कि कैसे पर्सनालिटी को इन्हांस करे, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे गाइस, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनमें नॉलेज होगी, ये चीज़ मैंने कही भी थी, विजडम होगी, ठीक है। वो एजुकेशन अलग चीज़ होती है कि एकदम बहुत ज़्यादा हायर डिग्रीज हो किसी के पास में, वो अलग चीज़ होती है, और नॉलेज अलग चीज़ होती है। तो नॉलेज होगी, नॉलेजेबल होंगे, हर एक फील्ड के बारे में इनको जानकारी होगी। इमोशनल तो होंगे ही गाइस, इतने रोमांटिक है कि भाई क्या ही बताऊँ। पैशन कमाल का होगा गाइस, सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, मैं साफ सटीक बता देती हूँ, ठीक है। पैशन कमाल का होगा, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी तरफ फिजिकली, और कहीं ना कहीं आपको इम्ब्रेस करेंगे, हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी फिजिकल ब्यूटी की ये इंसान तारीफ़ करेंगे। आप देखना अपने ट्रू लव में ये इंसान ना ऐसे नहीं रहेंगे कि ये आपकी तारीफ़ ही नहीं करते, नहीं, ये इंसान तारीफ़ करेंगे आपकी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि आप कैसे दिखते हो। ये इंसान बताएंगे आपको कि आप इनको बहुत अच्छे नज़र आते हो, ठीक है। थोड़े से ढीठ हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग की एनर्जी है गाइस, हो सकता है कि आप कुछ सीखने जाओ, कोई नया कोर्स ज्वाइन करो, कोई नया जॉब ज्वाइन करो, ठीक है। अपनी करियर को स्विच करो, या फिर आप हो सकता है कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जाओ, एकदम नए कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर आपकी इनके साथ में मीटिंग हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एज गैप नज़र आ रहा है गाइस, एज गैप होगा आप दोनों के बीच में। आप ये चीज़ देखना, रिलीजन का अंतर होगा, कास्ट कम्युनिटीज़ का अंतर होगा, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड तक का अंतर हो, और हाँ डेफिनेटली एज गैप होगा, आप लोग सेम एज ग्रुप के नहीं हो, ठीक है। सेम एज ग्रुप के आप लोग नहीं रहोगे, एज गैप होगा, यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना, ये ना कॉटन से बने हुए कपड़े पहनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है।
कॉटन क्लोथ्स ये इंसान अधिकतर पहनते होंगे। प्रिंटेड कपड़े पहनना इस इंसान को बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। ये इंसान आप देखना कि इनका फेवरेट कलर हो सकता है गाइस कि ब्लू हो इनका फेवरेट कलर, ठीक है। यहाँ पर है साइलेंट लवर। तो गाइस एक चीज़ है इस इंसान में कि शांति इनको पसंद होगी। जहाँ शोर शराबा हुआ तो इस इंसान का दिमाग हिल जाता है। ये इंसान गुस्सा करेंगे फिर अगर शोर शराबा कोई भी इनके सामने करेगा तो, ठीक है। जो भी इनको एकदम साइलेंट पसंद है, इनको एकदम चाहिए कि मुझे बस शांति चाहिए, ठीक है। नेचर लवर भी हो सकते हैं गाइस। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही के घर के आसपास भी ये इंसान हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आई थी। लॉन्ग डिस्टेंस तो बहुत सारे लोगों के केस में हो सकती है, बट हाँ किसी के केस में तो है कि आप ही के घर के बगल में ये इंसान रहते हैं। कहीं ना कहीं डोर, ठीक है, विंडो, बालकनी का कोई ना कोई यहाँ पर कनेक्शन है, ये चीज़ नज़र आ रही है। मूडी है गाइस ये इंसान, बहुत ज़्यादा मूडी रहेंगे। कभी भी इनका कुछ भी मूड हो सकता है। अचानक से रोमांटिक है, अचानक से फिर मन करेगा कि नहीं 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 अब थोड़ा सा अपने काम में ध्यान देते हैं, अभी रोमांस वोमांस नहीं, चलो हटाओ ये सारी चीज़ें। यानी कि ना मूडी है, तुरंत इनका मूड बदलते रहता है, ठीक है। सुबह कुछ और मूड में थे, अभी कुछ और मूड में। और हाँ इनको गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, बहुत आसान। ये इंसान इरिटेट बहुत जल्द हो जाते होंगे, ठीक है। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है। काम करना, अपने पैशन को फॉलो करना, ठीक है, ये इस इंसान में खूबी होगी। अच्छा ये इंसान है गाइस, देखना आप ना ये इंसान को देखना, ये ज़्यादा घुलते मिलते नहीं होंगे। पार्टी फंक्शन ज़्यादा ये इंसान जाते नहीं होंगे, बट हाँ समहाउ ये इंसान किसी ऐसी फंक्शन, ऐसी पार्टी में चले जाएंगे कि आपसे इनकी मीटिंग हो जाएगी। यानी कि डिवाइन को कहीं ना कहीं आपको मिलाना था एक दूसरे से, इसीलिए ऐसा सिचुएशन एंड सिनेरियोज बना कि इनका नहीं भी मन होगा तो भी ये उस फंक्शन, उस पार्टी में जाएंगे और आपसे मिल लेंगे, अगर नहीं मिले हो तो। बट हाँ एक चीज़ है कि ये इंसान मूडी बहुत ज़्यादा है और अकेले रहना पसंद करते हैं। इनको पार्टी फंक्शन उतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, बाहर घूमना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, ठीक है। वाइट कैट होगी गाइस इस इंसान के पास में, आप देखना। हम्बल बहुत ज़्यादा ये इंसान, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से बात करते होंगे। जेमिनी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हम्बल इंसान है, बहुत ही अच्छे से बात करते होंगे। और यानी कि ना इस इंसान से देखना आपकी रहा नहीं जाएगा। ये इंसान कभी चुप चुप बैठ ही नहीं सकती, ये इंसान को बात करना बहुत अच्छा लगता होगा। बट हाँ शांति पसंद है, शांति प्रिय इंसान है। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, भीड़ भाड़ इस इंसान को नहीं पसंद है, ठीक है। दिसंबर बॉर्न ये इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जीज आई है। इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, इनके कुछ इनिशियल्स देखने से पहले ना एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइस, ये चाहे मेल है या फीमेल है, इनकी लीन बॉडी है, पतले दुबले से ही इंसान, ठीक है। अगर जिम भी जाते हैं ना, ये वैसे तो वर्कआउट की एनर्जी आ गई है, जिम भी करते होंगे ना तो ये पतले दुबले से होंगे। चबीनेस नहीं है इनके शरीर में, वो मैं कह सकती हूँ कि फैट नहीं रहेगा, ठीक है। चर्बी जो बोलते हैं ना, फैट इस इंसान के शरीर में नहीं है। यानी कि लीन बॉडी है, पतले दुबले से ये इंसान होंगे। मेल भी है तो एकदम टॉल होंगे गाइस, टॉल हाइट इस इंसान की नज़र आ रही है, ठीक है। 6 फीट तक के इंसान हो सकते हैं, बहुत टॉल एंड हैंडसम है अगर ये मेल है तो, बहुत ज़्यादा एकदम यंग दिखते होंगे, ठीक है। और अगर ये फीमेल है गाइस तो भी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर टॉल नज़र आ रही है, ये पतली दुबली सी रहेंगी, ठीक है। और गाइस इनके सर में मोल होगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। इनके फॉरहेड में मोल होगा, आप ये भी देखना। अगर ये फीमेल है तो ईयरिंग्स पहनने का इस इंसान को बहुत ज़्यादा शौक होगा, वो भी लॉन्ग ईयरिंग्स, लंबे लंबे कान के झुमके इस इंसान को पहनना पसंद होगा, आप ये देखना, ठीक है। अधिकतर ये जो फीमेल है ये अपना बाल खुला रखती होंगी, आप ये भी देखना, ठीक है। इनके वेवी हेयर रहेंगे, वेवी टू कर्ली भी हो सकते हैं, बहुत कम है चांसेस कर्ली होने के, बट हाँ वेवी हेयर होंगे, लंबे बाल होंगे, ठीक है। लंबे और घने हेयर होंगे इस इंसान के, ये चीज़ें नज़र आ रही है। देख लेते हैं इनके कुछ इनिशियल्स, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इनके क्या कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। इनके इनिशियल हो सकते हैं गैस बी, देख लीजिए आप लोग मैच कर लीजिए किसी को जानते हो तो, और अगर नहीं जानते हो गैस तो जिनसे भी आप मिलोगे ऐसे किसी पर्सन से तो आप मैच कर लेना। वाई क्यू एम, वाई अगेन, के ओ अगेन, ओ ए एच जी ई एक्स पी वी यू आर डब्ल्यू अगेन एक्स, देन है यहाँ पर यू। तो इनके कुछ नेम इनिशियल्स हैं ये सारे, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइज कि ये इंसान कहाँ से रहेंगे, ठीक है, कहाँ से, सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री से है भी या नहीं ये इंसान, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। और ये भी देखेंगे कि मिलोगे आप लोग कहाँ, पहले देख लेते कि कहाँ से है ये इंसान। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, कहाँ से है ये इंसान, प्लीज़ बताइएगा। ये जो भी मेरे व्यूवर्स के ट्रू लव है, ये इंसान है कहाँ से। आप लोग प्लीज़ शफलिंग को स्किप नहीं किया कीजिए।
सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। देखिए गाइस, ये इंसान आपके सेम सिटी, सेम कंट्री, सेम स्टेट से हैं। देखिए यहाँ पर ट्रू लव की एनर्जी भी आ गई। कह रहे हैं ना, ये आपको देखेंगे ना, जब भी आपसे प्यार कर बैठेंगे ना, ये इंसान ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे। आप देखना, आप जितना ज़्यादा इनको तवज्जो नहीं दोगे ना, उससे लाख गुना ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना कि इस इंसान की आत्मा आप में बसेगी। ये इंसान आपको कहेंगे भी कि तुम तो मेरी जान हो, मेरे से दूर कभी मत जाना। आपको भी लग रहा होगा ये सारी चीज़ें कि इस दुनिया में कौन ऐसे प्यार करता है, किससे प्यार करता है, बट नहीं गाइस, यहाँ पर कार्ड्स बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, आज ही मैंने इतने अच्छे से एनर्जाइज किया सारे कार्ड्स को, बार बार यही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक इनोसेंट लव होगा, एक ट्रू लव होगा। ठीक है, एक हैप्पीनेस, जॉय होगा। देखिए, ये इंसान फ़नी होंगे गाइस, ये इंसान फ़नी रहेंगे, बहुत ज़्यादा मजाक करना इस इंसान को पसंद होगा, आपको हंसाना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इनके हैंड्स बड़े हो सकते हैं। ठीक है, इनके हैंड यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, एकदम बड़े इनके हाथ होंगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर ये लड़की भी है ना, अगर ये फीमेल भी है, तो आप देखना कि लंबे हाथ होंगे इस इंसान के। ठीक है, बड़े हैंड्स होंगे। और ये जो भी इंसान है गैस, इनको हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ही के सिटी से हो सकते हैं, आप ही के स्टेट से भी ये इंसान हो सकते हैं, और आप ही के कंट्री के भी ये इंसान हो सकते हैं। किसी अदर कंट्री के ये इंसान नहीं नज़र आ रहे हैं, 110%। किसी अदर कंट्री के नहीं रहेंगे गाइज। एक चीज़ बार बार यहाँ पर एनर्जी निकल रही है कि कोई तीसरा पर्सन आप दोनों को इनसे मिलवाएगा। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन आप दोनों को एक साथ में मिलवाएगा। और इनके पास 2 डॉग्स होंगे, आप ये देखना, वाइट कलर के 2 डॉग्स होंगे इस इंसान के पास में। ठीक है, और इनके घर में गाइज बच्चे होंगे, आप देखना, इनके ही भाई के बच्चे हो सकते हैं, इनके बहन के बच्चे हो सकते हैं, बट हाँ बच्चे हैं। यानी कि ना, ये इंसान ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि इनके सिबलिंग्स के बच्चे ही नहीं हैं। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि इनके, कह सकते हैं कि कज़न के बच्चे हो सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, यानी कि इनसे जो भी इनका बड़ा भाई है उनका बच्चा हो सकता है, या फिर इनसे जो भी इनकी बड़ी बहन है उनका बच्चा हो सकता है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई इनके घर में बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा है इनके घर में। ठीक है, कोई एक छोटा बच्चा नज़र आ रहा है, गोलू मोलू सा। ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि आप किसी को जानते हो, उसके घर में कोई बच्चा है क्या। ये भी चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकली है। और ये बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि आप ही के घर के अगल बगल में रहते हैं। ये भी यहाँ पर चांसेस बहुत हद तक निकल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही यंग यूथ एनर्जी है, और ये इंसान आपसे ज़्यादा फुर्तीले रहेंगे, और आपसे ज़्यादा इस इंसान में आप देखना कि चंचल भावना होगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के हैं। ठीक है, और बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत फ्रेंडली, और एकदम वाइज है ये इंसान। बहुत ज़्यादा बुद्धि है इस इंसान में, मैच्योर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैच्योर बहुत ज़्यादा। ये इंसान भले ही एकदम चुलबुले से, बट हाँ मैच्योर भी है। मैच्योरिटी भी जब दिखाने की बारी आएगी ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर रहेंगे ये इंसान। ठीक है, अफेक्शन कमाल का रहेगा गाइस। ये इंसान जब भी आपकी लव लाइफ में आएंगे, आपको टोटली बैलेंस्ड कर देंगे। इस इंसान के पास में पैसा ठीक ठाक है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि एकदम बहुत रिच है, नहीं, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, इतना है कि ये ब्रांडेड क्लोथ्स पहन लेते हैं। ठीक है, ब्रांडेड आइटम्स यूज़ कर लेते हैं, बट हाँ इतना भी नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा रिच है। मिडिल क्लास भी फैमिली से ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो आ रही मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, बट हाँ ठीक ठाक पैसा है इस इंसान के पास में। इनके घर में कोई ना कोई इनके दादाजी है, हो सकता है इनकी दादी नहीं, बट दादाजी है। ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही। किसी बुजुर्ग इंसान की एनर्जी यहाँ पर आई है, कोई मेल फिगर है जो कि बहुत बूढ़े हैं इस इंसान के घर में। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। इनके सिबलिंग्स तो है गाइस, ये मिडिल चाइल्ड भी हो सकते हैं कि बीच के ये सिबलिंग में है। ठीक है, यानी कि मिडिल चाइल्ड है। इनसे बड़े भी कोई है, इनसे छोटे भी कोई है, ऐसे नज़र आ रहा है मुझे। ये चीज़ें हैं, और इनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप होगी गाइस, और इनके साथ में आपकी लव मैरिज होगी। मैं साफ सटीक बता देती हूँ। ठीक है, स्टेट अलग हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि स्टेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, बट कंट्री तो डेफिनेटली डिफरेंट नहीं होगी। कंट्री तो यहाँ पर सेम ही नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इनके प्रोफेशंस में आपको बता देती हूँ, ताकि आपको और भी सटीक पता चल सके कि ये इंसान है कौन। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, उनके ट्रू लव के प्रोफेशंस क्या क्या होंगे, क्या काम करते हैं ये, प्लीज़ बताइएगा। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड, वाओ, दोनों ही मेजर अरकानास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस गाइज, मेजर अरकाना तीनों के तीनों बैक टू बैक। क्या बात है, एक और चाहिए। वो कार्ड्स मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे एक और कार्ड चाहिए था। किसी तीसरे पर्सन से मिलोगे गाइज, आपके फ्रेंड जोन में है क्या कोई, किसी से मिले थे क्या गाइज, आपके कोई भी दोस्त ने आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाया था क्या, या फिर हाल ही में आप कोई न्यू पर्सन से मिले हो क्या। यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है कि किसी से मिले हो आप,
हाल ही में, अगर नहीं मिले हो तो बहुत जल्द मिलोगे। आप ही के फ्रेंड आपको किसी से मिलाएंगे। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छा, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड था, वो कहाँ चल गया भाई? वो हो सकता है ना उन कार्ड्स के साथ में उठ गया वो वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, मैं फिर से कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि वो कार्ड पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे समझ ही में नहीं आया। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, वो कार्ड्स के साथ में उठ गया था। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, मैं इनके आपको प्रोफेशंस बता देती हूँ। ये इंसान चाहे मेल है या फीमेल है गाइस, बहुत क्रिएटिव है। ठीक है, ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं। सबसे पहली एनर्जी तो यही नज़र आ रही कि इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, जानवरों के डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स के डॉक्टर हो सकते हैं। एनिमल लवर है गाइस, बहुत बहुत इनको प्रिय है, एकदम कह सकते हैं कि डॉग लवर हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, ख़ास करके इनका फेवरेट पेट हो सकता है कि डॉग हो। और पब्लिक रिकॉग्निशन में कोई फेमस डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही। ठीक है, डेंटिस्ट हो सकते हैं गाइस, और या फिर कोई भी स्किल्ड लेबर हो सकते हैं कि इन्होंने कोई ना कोई स्किल सीखा है और वो लेबर वर्क करते हैं, वो कोई ना कोई काम करते हैं। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह में काम करते होंगे, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी। या फिर इनकी खुद की फैक्ट्री होगी, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी। आर्किटेक्ट हो सकते हैं गाइस ये इंसान, डिज़ाइनर हो सकते हैं, वेब डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, क्राफ्टमैनशिप में हो सकते हैं, यानी कि हाथ से ही, हैंड से ही कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं। आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, क्राफ्ट वर्क करते होंगे, क्राफ्ट बनाते होंगे। ठीक है, स्केचिंग वगैरह करते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, आर्ट वर्क बनाते होंगे। ये चीज़ है। और देखिए, लोग ना इनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग इनसे बुकिंग करवाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो सकते हैं गाइस ये इंसान, इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं। बहुत साइकिक है ये इंसान, कोई भी साइकिक वे में ये कोई ना कोई प्रोफेशन करते होंगे, यानी कि साइकिक बोल सकते हैं कि यस, टैरो रीडर भी तो आया ही गया कि साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ किया जाता है। रेकी हीलर में हो सकते हैं इंसान, पाम रीडर हो सकती है इंसान, साइकिक जहाँ पर लेवल पे जो काम किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ हो सकता है। नन हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, चर्च वगैरह से जुड़े हुए होंगे, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। डिटेक्टिव हो सकते हैं गाइस ये इंसान। ठीक है, कुछ भी खोज पड़ताल करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना, या फिर फॉरेंसिक लैब वगैरह में भी हो सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में हो सकते हैं, पता नहीं क्यों पोस्टमार्टम की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें भी इंसान हो सकता है कि करते होंगे, जिसके साथ में जो भी मैच कर रहा है आप लोग रख लीजिएगा इस। ठीक है, हिस्टोरियन हो सकती है इंसान, या फिर हिस्ट्री इनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो हिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं ये गाइज, और या फिर ये इंसान साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है इस इंसान का, गवर्नमेंट जॉब की भी होने के चांसेस है। ओवरसीज जॉब भी हो सकती है, किसी और कंट्री में जाकर के इंसान जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, किसी फॉरेन लैंड में ये इंसान, टीचिंग के फील्ड से हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। राइटर हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई इन्वेंटर हो सकते हैं, ट्रेड एंड एंटरप्राइजेस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकती है इंसान। ठीक है, पुलिस में हो सकते हैं, OHS जॉब्स हो सकता है इनका, यानी कि जो बोलते हैं ना जन कल्याण के लिए कुछ करना, लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ करना, तो सुरक्षा की टीम में ये इंसान हो सकते हैं कि लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करते होंगे, तो वो सारी जॉब्स नज़र आ रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की कोई ना कोई जॉब में होंगे इंसान की, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट, खोज पड़ताल ये इंसान करते होंगे। अच्छा, एक और भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही कि डॉक्टर का एक और भी फील्ड नज़र आ रहा मुझे यहाँ पर कि ये इंसान ना एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो सकते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलने का मतलब है कि कोई भी जो ये होता है ना हार्मोन वगैरह की डॉक्टर की, जो भी स्रावित ग्रंथि जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं भाई, हाँ, अंतःस्रावित ग्रंथि जो होता है, तो उसका इलाज करना कि हार्मोन सही से रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही मात्रा में रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी डॉक्टर नज़र आ रही है इंसान। ठीक है, एक चीज़ बताओ गैस, ये इंसान ना जल्दी किसी पे मर मिटते नहीं हैं। आप लकी हो पैल नंबर 2 कि आप पर ये इंसान फिदा होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जैसा पर्सन चाहिए। अब समझ में मुझे आ गया कि आपको यहाँ से आपके एक्स से लेकर के आपके ट्रू लव से मिलाने तक का सफ़र मदर यूनिवर्स ने क्यों चुना था, क्योंकि आप इस लायक बन सको कि इस पर्सन के वन एंड ओनली लव आप रहो। ठीक है, आप इनकी जान रहोगे गाइस, ट्रस्ट मी, ये इंसान कहेंगे भी कि आप में इनकी जान बसती है। ठीक है, ये जो टॉक्सिसिटी थी ना, ये आपकी लव लाइफ से ख़त्म हो चुकी है। ये एक तरह का ना आपको एंटीसिपेशन होगा। ठीक है, एंटीसिपेशन बोले तो आपको अंदर से अनुमान लग जाएगा, आपको अंदर से पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरा ट्रू लव है। आप कहीं ना कहीं इम्ब्रेस करोगे। इस इंसान को मीठा खाना पसंद होगा, ये भी आप देखना गाइस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक बहुत ही प्यारा सा लव होगा। आप दोनों के बीच में ना देखना कि दोस्ती ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आपके ट्रू लव के साथ में आपकी बनेगी बहुत अच्छी। ये अच्छे लिसनर होंगे। ठीक है, अच्छे लिसनर होंगे। और एक चीज़ इनमें बहुत अच्छी खूबी नज़र आई, गलती भले आप करो, सॉरी ये बोलेंगे।
ये चीज़ है, ये चाहे मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, आई है ये एनर्जी। गलती भले आपकी रहे बट सॉरी इनकी तरफ से आएगा, ठीक है। जल्दी यानी ये इंसान जो है ना हार्ट फेल्ट इंसान है, इनको बहुत ही जल्द रियलाइज़ होता है कोई भी चीज़ की। ये इंसान ना तुरंत रियलाइज़ करते हैं, ढीठ है ये इंसान बट कहीं ना कहीं रियलाइज़ करने में बहुत अच्छे है, तुरंत इनको अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाता है। बहुत लोग क्या होता है ना कि ईगोइस्टिक होते हैं, ये इंसान ईगोइस्टिक नहीं है, प्राउडी नहीं है ये इंसान, ठीक है, घमंडी नहीं है कि एकदम इनको अपनी गलतियों का एहसास ना हो, नहीं गैस, ये बहुत जल्द अपनी गलतियों को समझते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द माफ़ी मांगते हैं। ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। इनके साथ में आपका किस टाइप का कनेक्शन होगा ये देख लेते हैं। सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, क्या है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। इनके साथ में मेरे व्यूवर्स का किस टाइप का कनेक्शन होगा प्लीज़ बताइएगा। समझ गई मैं गाइस, समझ गए। ओ माय गॉड, स्टार की एनर्जी गाइस, ये इंसान आपके सोलमेट है, ठीक है, आपके सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। स्टार की एनर्जी आ गई, आपके विश फुलफिलमेंट रहेंगे गाइस। विश के दो कार्ड्स आ चुके हैं गाइस, और आपको क्या चाहिए, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। पाइल नंबर 2, फाइनली आपके लव लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। बहुत लोग तो इनको जानते भी है बट हाँ लव रिलेशनशिप में नहीं है, और अगर आप नहीं जानते हो इनको जानोगे, ठीक है। देख लेते कि कब मीटिंग होगी आपकी इनके साथ में, बट हाँ ये कोई न्यू लव है, कोई ट्रू लव है, आपके साथ में इनकी मीटिंग होगी। और आप कहीं ना कहीं एक ऐसा प्यार को फील करोगे ना गाइस कि सच में मैं बोल रही हूँ कि बयां कर पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। आप बता ही नहीं पाओगे लोगों को कि ये किस तरह का अट्रैक्शन है, ये किस तरह का कनेक्शन है। आपको इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा, इनको दर्द होगा तो आपको फील होगा, आपको दर्द होगा तो इनको फील होगा। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है, महसूस हो रही है, मैं इस एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। देख लेते कि इनके साथ में आपकी मीटिंग कब तक होगी, फिर लास्ट में देखेंगे कि आपकी जो मैरिज है वो इस इंसान से होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरी व्यूअर्स की मीटिंग इस इंसान के साथ में, ये जो ट्रू लव है इनके साथ में कब तक होगी। ठीक है, समझ गए गाइज। इस इंसान के साथ में आपकी मीटिंग नज़र आ रही है कि अक्टूबर मंथ में होगी आने वाले, या तो आने वाले 7 डेज़ में होगी, ठीक है, आने वाले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 दिन में इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है, नहीं तो डायरेक्ट अक्टूबर मंथ में, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो अक्टूबर मंथ में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कहाँ पर मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये देख लेते हैं पहले पर। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, कहाँ पर मिलेंगे मेरे व्यूवर्स इनसे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, आउट ऑफ अ सडन आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एनर्जी नहीं निकल रही है। एक चीज़ है कि आप कोई न्यू कोर्स को जैसे ही ज्वाइन करोगे ना, अगर आपके मन में है कि हाँ मैं कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लूँगा, कोई कोर्स कर लूँगी, अगर आपके मन में है तो वहाँ आपकी इनके साथ में मीटिंग हो सकती है। कोई ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो तो, टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो, या फिर कोई भी ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ इस इंसान से मीटिंग हो सकती है, या फिर आउट ऑफ अ सडन होगी एकदम, आप सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं सरप्राइज है, आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है। तो एकदम अचानक से इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी आउट ऑफ अ सडन, ठीक है। ऑनलाइन भी होने के चांसेस हैं मीटिंग, अगर नहीं मिले हो तो। कहते कि क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी इनके ट्रू लव से ही होगी, प्लीज़ बताइएगा। यस गाइस, इट्स अ बिग 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 यस, आपकी शादी इनके साथ में ही होगी। आप देख सकते हो कि ये दोनों ना कपल होते हैं, आपको पता भी है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि टैरोट में ये दोनों कपल होते हैं, ठीक है। द हेरोफेंट एंड दी हाई प्रिस्टेस, मैं एज अ कपल ही रीड करती हूँ इन दोनों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे सेम पर्सनालिटी वाइज भी लगते हैं, और एकदम एक दूसरे के टक्कर के हैं ये दोनों। तो देख लो गाइस, आप लोग ऐसे ही रहोगे, एकदम कंपैटिबल, एक दूसरे के टक्कर के। मैंने कहा ना कि ये इंसान किसी के ऊपर में इतना जल्दी फिदा नहीं होंगे, आपको बाद में पता चल जाएगा। ये इंसान किसी पे इतना जल्दी ना लट्टू नहीं हो सकते, ये किसी पे इतना जल्दी फिदा नहीं हो सकते, बट ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। ये इंसान आपको बार बार बोलेंगे भी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं फिर भी तुम्हें ही चाहता हूँ, मैं तुम्हें ही चाहती हूँ, ट्रू लव है मुझे तुमसे, सच्चा वाला प्यार मुझे लाइफ में पहली बार हुआ। ऐसे ये इंसान आपको कहेंगे भी। आप देखना, जब भी आप इस इंसान से मिलोगे ना, जब भी ये इंसान आपको अपना लव जाहिर करेंगे ना, इजहार करेंगे ना, आपको ये रीडिंग याद आएगी कि ये इंसान आपको यही चीज़ कहेंगे कि यार मेरे को ट्रू लव ना किसी से हुआ ही नहीं था कभी भी, तुम मेरे सच्चे प्यार हो, तुम मेरी सच्चा एकदम मोहब्बत हो, ठीक है। ये इंसान ऐसे कहेंगे आपको कि एकदम जो बोलते हैं ना ट्रू लव, ये इंसान आपको फील भी करवा देंगे, और ये इंसान को जाहिर भी करना आता है, ये आपको बता भी देंगे ये सारी चीज़ें। आउट ऑफ अ सडन मिलेंगे गाइस, और बहुत हद तक चांसेस है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन तो कमाल का है। पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं आपके, इस जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलोगे, शादी होगी और बहुत ही धूमधाम से होगी, ट्रेडिशनल मैरिज होगी, ठीक है।
बट हाँ, अंतर होगा, दोनों के बीच में अंतर होगा, बट सम हाउ फैमिली मान जाएगी, लोग मान जाएंगे, लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ही लेंगे और मैरिज हो जाएगी आपकी इनके साथ में। ठीक है, तो पैनल नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, और हमेशा मदर यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलिएगा कि आपको इतनी खूबसूरत जर्नी मदर यूनिवर्स ने दी थी ताकि आप ये सारी चीज़ों को समझ सको कि लव क्या होता है। ठीक है, हील करना खुद को क्या होता है, फिर ट्रू लव से मिलना क्या होता है, फिर उस मज़े को एंजॉय करना क्या होता है। वो जो एक तरह का मज़ा होता है ना गाइस, वो कहते हैं ना कि जब बहुत गर्मी होती है, एकदम कड़ाके की गर्मी होती है, पूरा एकदम जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी होती है, फिर जब जब झमाझम बारिश होती है तब कितना मज़ा आता है। तो वही चीज़, वही मज़ा आप फील करोगे, है ना, जब आप अपने ट्रू लव को देखोगे, समझोगे, जानोगे, इनसे मिलोगे तो। ठीक है, तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। मदर यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलिएगा और हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।